ब्रेकिंग न्यूज चित्रकूट। पूर्व विधायक नीलांशु चतुर्वेदी के आवास में एक युवती द्वारा गोली मारकर सुसाइड करने के मामले में एसडीओपी चित्रकूट राजेश बंजारे का कहना है कि एक युवती जिसका नाम सुमन निषाद है, ये पूर्व विधायक नीलांशु चतुर्वेदी के यहाँ काम करती थी। कल लगभग 3 बजे की बात है। युवती द्वारा खुद को गोली मार लेने की सूचना मिली थी। युवती को अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ पर युवती का ट्रीटमेंट चलता है। डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। इस पर मर्ग दर्ज करने के बाद मर्ग की जांच चल रही है। मौके से वेपन्स बरामद किया गया है। रिवाल्वर 332 बोर। राजेश बंजारे, एसडीओपी चित्रकूट। चित्रकूट के कांग्रेस पूर्व विधायक के घर में हुए गोलीकांड का मामला लाइसेंसधारी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 और आईपीसी की धारा 304A या 306 के तहत दर्ज हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा लाइसेंसी पिस्तौल से आत्महत्या सुसाइड की जाती है तो लाइसेंसधारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने की संभावना विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर करती है। भारतीय कानून के तहत विशेष रूप से आर्म्स एक्ट 1959 और भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धाराओं के आधार पर निम्नलिखित धाराएं लागू हो सकती हैं। आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 27, यदि यह साबित हो जाता है कि लाइसेंसधारी ने अपनी पिस्तौल को लापरवाही से रखा या किसी अन्य व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से उपयोग करने दिया, तो इस धारा के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसमें हथियार के दुरुपयोग के लिए सजा का प्रावधान है, जिसमें 3 साल तक की कैद या जुर्माना हो सकता है। आईपीसी की धारा 304A लापरवाही से मृत्यु का कारण बनाना, यदि यह पाया जाता है कि लाइसेंसधारी ने अपनी पिस्तौल को सुरक्षित रखने में लापरवाही बरती, जिसके कारण दूसरा व्यक्ति उसका उपयोग करके आत्महत्या कर सका, तो इस धारा के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। इसमें अधिकतम 2 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। आईपीसी की धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाना, यदि यह साबित हो जाता है कि लाइसेंसधारी ने जानबूझकर या किसी तरह से उस व्यक्ति को पिस्तौल उपलब्ध कराई और आत्महत्या के लिए उकसाया, तो इस धारा के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। इसमें 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। हालांकि ये तभी लागू होगा जब उकसावे का स्पष्ट सबूत हो। आर्म्स एक्ट की धारा 25, ये धारा लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर लागू हो सकती है, जैसे कि हथियार को गलत हाथों में जाने देना या सुरक्षित न रखना। इसमें 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।